आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में तमाम स्टूडेंट को बहुत खासकर दिक्कत होती है इस सब्जेक्ट पर कि हमारे बच्चे दूर दराज इलाका में रहते हैं। जैसे कि आप मेचुका, दापोरिजो, बहुत सारे दूर दराज इलाका है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ से अनिनी हो गया, बहुत सारे ऐसे दूर जगह है जहाँ पर आज के डेट में नेट कनेक्टिविटी भी सही नहीं रहता है। बहुत बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से पढ़ाई जानते हुए भी वो जो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उसके लिए एक जानकार एक आए हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं। हमने जब स्कूल में पढ़ा था उसमें हम ये सुनता था कि मेडिकल के लिए, नीट के लिए, अपनी इंजीनियरिंग के लिए मतलब काउंसलिंग होता है कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी में आगे अपना पढ़ाई करना है। तो अरुणाचल में भी हालांकि आज की डेट में होता है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे बहुत कम बच्चों को बताया जाता है, जिस कारण से हमारे बच्चे जो है पीछे रह जाता है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है ऑल इंडिया लेवल में जो है मेडिकल का जो है एडमिशन चल रहा है, यानी अलग अलग स्टेट में जो है मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है डॉक्टर बनने के लिए, या इंजीनियरिंग का तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया। फिर उसके अलावा और कौन कौन सा चीज़ें हैं हम लोग सर से जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर सैमुअल हजारिका। हजारिका, कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली गुवाहाटी से हूँ। तो यहाँ कितना साल हुआ अरुणाचल में? ऑलमोस्ट 8 years. 8 years. I have done my PhD from NIT Arunachal Pradesh. ओके, यहाँ से ही? In NIT Arunachal Pradesh. After that, I have working with so many educational institutions. तो उसी दौरान मैं बच्चों को ये काउंसलिंग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस, करियर काउंसलिंग शेयर करता हूँ बच्चों को। काफ़ी मैं डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूँ, मैं उनको 1-to-1 बात करता हूँ। तो उनको मैं बताता हूँ कि हाँ कैसे करना है, क्या प्रोसीजर, कौन सा डेट में अप्लाई करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं उनको देता हूँ। जैसे अभी आपका MBBS का भी चल रहा है काउंसलिंग फॉर एग्जांपल। तो ये MBBS का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मई महीने में होता है। मई 6 या मई 5 को जो भी संडे होता है, फर्स्ट संडे, उसमें ये एग्ज़ाम होता है। आफ्टर दैट रिजल्ट आता है आफ्टर 45 डेज। 45 डेज के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू होता है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, क्योंकि जो ये काउंसलिंग होता है वो सेंट्रल लेवल में होता है और स्टेट लेवल में भी होता है। सेंट्रल लेवल में काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, जैसे राउंड 1, 2, 3 एंड देन स्पोर्ट राउंड। आफ्टर दैट आपका स्टेट में होता है राउंड 1, 2, इस बार जैसे हो रहा है राउंड 1, 2 एंड आफ्टर दैट स्पोर्ट राउंड। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, सेंट्रल में 3 राउंड हो रहा है और स्टेट में 2 राउंड हो रहा है। तो इसमें डेट्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे सेंट्रल का जो डेट है वो एंड होगा आपका ऑलमोस्ट सितंबर एंड या अक्टूबर में, जबकि हमारा स्टेट का अभी ये मंथ के एंड में ही ये ख़त्म हो जाएगा। 23 लास्ट डेट, स्पोर्ट राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा है कि जो बच्चे सेंट्रल में अप्लाई करना चाहते हैं वो सेंट्रल में अप्लाई करेंगे, जो स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं स्टेट में अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें एक बात है, मार्क्स जो ऑल इंडिया रैंक होता है उनका, जैसे एक बहुत कॉमन बात है, लोगों को ये बात पता नहीं बच्चों को, 1,68,000 अगर आपका रैंक है तो आप ऑल इंडिया में जो 50,000 फ्री सीट है ST, मतलब टोटल आपका जनरल SC ST OBC के लिए जो आपका फ्री सीट है गवर्नमेंट का, उसमें अगर आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक 1,68,000 के नीचे है तो डेफिनेटली आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छा कॉलेज में। लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉलेज का, जो भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है, उस कॉलेज का लास्ट 3-4 ईयर्स का कट ऑफ क्या है, कौन सा रैंक पे वो कॉलेज मिलना चाहिए। तो आपको अगर ये नॉलेज होगा तो आप इजीली फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में अप्लाई करके आप आराम से कॉलेज को ले सकते हैं। लेकिन बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि कट ऑफ आपका जो रैंक है वो क्या है। 1,68,000 जैसे मैंने आपको बताया। स्टेट में आप अगर 1,68,000 के आसपास में है तो आप स्टेट में अप्लाई करिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर चाहे तो स्टेट से बाहर ही जाइए, क्योंकि अगर आपको 1,68,000 तक मिल रहा है रैंक तो आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं वो अरुणाचल प्रदेश में जो APDST के थ्रू होता है काउंसलिंग ट्रिम्स के लिए, जो 80 सीट आपके लिए है, क्योंकि आपका 15 सीट तो आपका ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है, बाकी 5 सीट आपका NRI कोटा, PWD कोटा में चला जाता है, तो ऑलमोस्ट 80 सीट प्लस आपको छत्तीसगढ़ से कुछ सीट मिलता है। जैसे इस बार 2 सीट छत्तीसगढ़ ने दिया है अरुणाचल प्रदेश को, लाइकवाइज आप मणिपुर से आपको 2 सीट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हम लोगों को सीट देते हैं, ऐसे करके आप ऑलमोस्ट 90 सीट हो जाता है या फिर 88 सीट होता है। इन 88 सीट के लिए जो लोगों का रैंक 1,68,000 के ऊपर है वो लोग अप्लाई करने से बाकी बच्चों को भी मिलने का चांसेस बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन क्या होता है हड़बड़ी में, और हमारे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर काउंसलर नहीं है। खासकर सर मैं बताऊं आपको, जैसे आपने बताया दापो हो गया, आलो का अंदर का एरिया हो गया, अनिनी आपका साइड में हो गया,
सर नेटवर्क बहुत इशू है। तो जब एक बच्चा जाके साइबर में बैठ के ये काउंसलिंग करते हैं ना, उनको मालूम नहीं है कि करना क्या है। तो एक साइबर वाले भैया होते हैं, वो बता देते हैं ऐसे ऐसे कर दो, वो कर देते हैं। लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं सर, एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 साल पहले एक बच्चे का हुआ था, उसने एसिक अप्लाई कर दिया था। बच्चा आई थिंक पासीघाट से था। एसिक कॉलेजेस जो होते हैं सर, वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए खासकर नहीं है। वो आपका जो सिटी होता है, जहाँ पे आपका इंडस्ट्रीज होता है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स काम करते हैं, जहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, उन पेरेंट्स को इंश्योरेंस दिया जाता है कुछ कुछ, और उसके हिसाब से वो होता है। एसी के लिए आपको 3 इयर्स पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अरुणाचल में भी ये पॉसिबल है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को भी उतना इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो एसी के लिए वो लोग नहीं करते हैं। और एसी के अप्लाई करेंगे पेरेंट्स 3 साल पहले, उसके बाद बच्चा अगर अप्लाई करते हैं तो एसी कॉलेजेस के लिए वो एप्लीकेबल है। तो हमारे बच्चे को मालूम नहीं, एसी कॉलेजेस का कट ऑफ बहुत नीचे रहता है, तो उनको लगता है कि मैं एसटी हूँ, एसी कॉलेज में अप्लाई करूँगा तो मेरा कम मार्क्स में भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो उसमें वो मिस्टेक कर देते हैं और क्या करते हैं, उनका सीट हाथ से चला जाता है। अभी राउंड 3 है, फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम कॉलेजेस का सीट अगर चला जाता है तो सेकंड और थर्ड राउंड में मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये एक बात है सर। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इसको अगर हम बताने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ बच्चों को कि आप लोग हो सकने से एक प्रॉपर काउंसलर या आपके स्कूल में जो लाइब्रेरियन होगा, उनके पास काफ़ी इसके बारे में नॉलेज होता है। प्लस आपका जो HOD होगा डिपार्टमेंट में, या फिर आपका जो भी क्लास टीचर्स होगा, उनसे आप बात करिए, प्रॉपर वे में काउंसलिंग लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिए, चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग में अगर थोड़ा सा गलती होगा तो आपके हाथ से एक सीट जा सकता है। और एक बात है, जिन बच्चों का रैंक अच्छा है, सपोज 1 लाख के नीचे है, मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 1 लाख के नीचे है, आप एम्स में अप्लाई करिए, लेकिन एम्स दिल्ली नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं सर, वो एम्स दिल्ली अप्लाई कर देते हैं, 1 लाख के नीचे उनका अगर रैंक है ना। प्लीज़ आप लोग एम्स दिल्ली अप्लाई मत करिए, लेकिन अगर आपका 1 लाख के नीचे है तो आप प्रॉपर गाइडेंस लेके आप एम्स अप्लाई कर सकते हो, आपको एम्स मिलेगा। इवन 1 लाख के नीचे आप आराम से एम्स कोलकाता जो कल्याणी में है, और एम्स रांची, एम्स पटना, भुवनेश्वर आपको आराम से मिल सकते हैं। इवन आप गुवाहाटी अप्लाई कर सकते हो, आपको बहुत कम मार्क्स में गुवाहाटी भी मिल जाएगा, क्योंकि वो एक नया एम्स है। ठीक है, तो बच्चे ऐसे गलती ना करें अपने काउंसलिंग। वही मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि हमने बहुत बार पहले शुरू में भी मैंने कहा, तो अभी सरकारी स्कूलों के लिए, जो सरकारी स्कूल में मतलब जस्ट अभी साइंस में क्लास 12 पास आउट हुआ है, अभी आपने बात किया, जिक्र किया है कि लाइब्रेरियन के मतलब उनके थ्रू जो है आप सोर्स कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आज के डेट में मतलब हमारे सरकारी स्कूल में ऐसे बहुत कम होता है, जहाँ पर बच्चों को मतलब इस प्रकार का मतलब नॉलेज दिया जाता है कि आपको मेडिकल के लिए कैसे काउंसलिंग करना है, कहाँ जाना है, किस कॉलेज में जाना है, क्योंकि प्रॉपर उधर दो लाइब्रेरियन होता भी नहीं है किसी सरकारी, मैक्सिमम सरकारी स्कूल में। और बड़ा बच्चा मतलब जो बड़े परिवार से जो लोग आता है, मतलब अच्छा परिवार से जो लोग आता है, उनको तो कहीं ना कहीं से मतलब आइडिया मिल जाता है, हर जगह से उनको आइडिया मिल जाता है। लेकिन मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए शायद तकलीफ होगा, क्योंकि वो बहुत आगे पढ़ना चाहता है लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, खासकर हम जब मेडिकल की बात करते हैं। तो उसके लिए क्या सरकार में कुछ इसका, अभी जैसे आपने एक बात भी जिक्र किया है कि मतलब अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो उसमें तो जाना है, और पहले बात उसमें तो काउंसलिंग हो सकता है। लेकिन अभी जो आपने लाइब्रेरियन का जिक्र किया, क्या ये प्रॉपर मतलब गवर्नमेंट का गाइडेंस है कि लाइब्रेरियन से पूछना है, ऐसे कुछ आपका जानकारी है? हाँ सर, ऐसा है कि हर एक स्कूल में काउंसलर होना बहुत ज़रूरी बात है। जैसे अभी सरकारी स्कूल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर कंट्रीज़ में तो ये अवेलेबल है, इंडिया में भी अभी ये कंपलसरी किया है, लेकिन अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है प्रॉपर वे में। रिक्रूटमेंट का इशू है इसमें, तो गवर्नमेंट का जो भी है, उन्होंने अभी बहुत सारे जगह में अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो इसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग लाइब्रेरियन के पास ये सारा इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मैं खुद एक नवोदय टीचर रह चुका, मैं JNV का टीचर रह चुका हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि हम जब भी हम नवोदय में क्या बच्चों को कोई एंट्रेंस एग्जाम से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है, तो बच्चों को हम लोग लाइब्रेरियन के पास भेजते हैं। वो प्रॉपर वे में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है बता देते हैं बच्चे को, फिर बच्चा जो है उस हिसाब से उसको अप्लाई करते हैं सर। सरकारी स्कूल की तो तकलीफ है। हाँ, थोड़ा तकलीफ तो क्योंकि हम जहाँ हमारा सरकारी स्कूल में, जैसे कि क्लास हायर सेकेंडरी स्कूल में तो शायद लाइब्रेरियन ना का बराबर है आज के डेट में, तो उनके लिए तकलीफ है। तो मतलब तो इसको मतलब सरकारी स्कूल के लोग अगर काउंसलिंग करना चाहे तो आपको संपर्क करने से हो जाएगा, मतलब जिससे मतलब आपको कुछ जानकारी आपसे हासिल करना होगा तो? हाँ श्योर, मैं तो अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को बाद में। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करके कोई भी अगर डाउट है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा। जी, अगला सवाल ये है कि अभी मेडिकल का चल रहा है सर। यस सर। तो मेडिकल का एग्जैक्ट कब से कब तक है, मतलब इसको थोड़ा आप बच्चों को बता दो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे मतलब इसको अभी भी आगे जाना चाहता है, कहीं अलग स्टेट में पढ़ना भी चाहता है, लेकिन उनको एग्जैक्ट प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बच्चों को कैसे आप बताएं, क्योंकि अभी जो आपने जो हमारा मेन जो टॉपिक जो है मेडिकल के लिए अभी हमने जस्ट बात कर रहे हैं उसके लिए। यस सर। सो देखिए, अभी तो काउंसलिंग राउंड चल रहा है। जैसे काउंसलिंग राउंड आपका
सितंबर एंड तक हमारा स्टेट का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर एंड तक हम लोगों का सेंट्रल का भी काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। तो आप लोग प्रॉपर वे में एमसीसी का जो वेबसाइट है, एमसीसी के वेबसाइट में जाके आप लोग यूजी काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन जहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है उसको लॉगिन करके आप रेगुलर विजिट करते रहिए। अभी सेकेंड राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड का अभी सीट अलॉटमेंट वगैरह आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही आप स्टेट का अगर देखेंगे तो दो वेबसाइट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होता है और थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड किया गया है। apje.co.in आई थिंक, जो एपीजेई का वेबसाइट है उसमें आप लॉगिन करके आप अपना करंट स्टेटस को देख सकते हैं। और आज जैसे सुबह या फिर कल शाम को आई थिंक ये अपडेट आया है एपीडीएसटी का वेबसाइट में, आप वहाँ पे भी जाके वहाँ पे भी एक लिंक नया प्रोवाइड किया गया है, आप उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपका लॉगिन पेज खुल खाएगा और वहाँ पे आप फ्रीज कर सकते हो, आपका जो सीट है उसको आप फ्रीज कर सकते हो। और मैं बताऊँ जिन बच्चों को, जो बच्चे फ्रीज करेंगे उनको आपका नेक्स्ट राउंड में, स्पोर्ट राउंड में वो जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फ्रीज करें तो आप नेक्स्ट स्पोर्ट राउंड में नहीं जा सकते। आप फ्रीज कर दीजिए, अगर आपको सीट लग रहा है कि ये इसको रखना है तो आप फ्रीज कर दीजिए। पेमेंट करना होगा आपको 3000, अगर आपने पहले पे किया है तो अभी आपको और 2000 पे करना पड़ेगा स्पोर्ट राउंड के लिए। अगर आपने पहले 3000 पे नहीं किया, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपने कोई पेमेंट नहीं किया होगा, तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा बिफोर 21, बिकॉज एपीडीएसटी का जो आपका स्पोर्ट राउंड है अकॉर्डिंग टू द न्यू नोटिफिकेशन इट विल बी स्टार्टेड ऑन 23rd। तो अभी इससे रिलेटेड अगर वो बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो तो वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो वेबसाइट का बात किया सर, हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो। तो आपको कांटेक्ट करने से खबर मिल जाएगा उनको। तो अगला सवाल ये है सर, मतलब जब भी हम लोग एग्जाम्स खत्म होने के बाद जब रिजल्ट निकलता है उसके बाद अलग कॉलेज के लिए, अलग यूनिवर्सिटी का भागदौड़ करना शुरू हो जाता है। तो उसमें सिर्फ हम लोग ये खबर हम लोग को मिलता है कि एक तो मेडिकल का खबर मिलता है, दूसरा जो है इंजीनियरिंग का खबर मिलता है। मतलब और अरुणाचल का जो मतलब हमारे अगर पेरेंट का माइंड में भी ये सेटअप है कि फर्स्ट मेडिकल ट्राई करना है, उसके बाद अगर उससे नहीं होता है तो इंजीनियरिंग। मतलब या तो आपको मेडिकल में जाना है या तो इंजीनियरिंग में जाना है, दूसरा और चीज़ नहीं है क्या आर्ट्स में, जो हमारे बच्चे जा करके अरुणाचल से बाहर भी जाके पढ़े। लेकिन एक बच्चों का भी माइंडसेट ये रहता है कि हमको अगर मेडिकल के लिए हम बाहर नहीं पढ़ता या फिर इंजीनियरिंग के लिए बाहर नहीं जाता है तो हमको लोग मतलब कमजोर नजर से देखता है। तो आर्ट्स के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या जो मतलब अरुणाचल से बाहर हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको आप क्या देखते हैं सर? ओके सर, ऐसा है कि आर्ट्स के लिए बहुत सारा आप सवाल को तो समझ गए आप। यस सर जी देखिए सर, अभी मैं आर्ट्स और साइंस दोनों का आपको बता देता हूँ। आफ्टर क्लास 12 जैसे बच्चे अभी हमारे पेरेंट्स का एक ही थिंकिंग है कि कुछ नहीं हो तो साइंस में जाने दो, क्लास 10 के बाद साइंस जाना है, साइंस ही एक ऑप्शन है क्योंकि आगे जाके वो एक मतलब आपको सिक्योर लाइफ आपको प्रोवाइड कर सकता है, या फिर आप ऑफिसर बनेगा, हाँ इंजीनियरिंग। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, आप आर्ट्स में भी जाके काफ़ी कुछ कर सकते हो। आप हर एक सब्जेक्ट का एक एक अलग से उसका फील्ड है। हाँ लेकिन क्या है कि उसका लिमिटेशन है, वैकेंसीज बहुत कम आता है और आप वो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल बना दिया कि हर एक जो बीएससी या बीए कोर्स होता है वो 4 इयर्स का कर दिया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो 4 इयर्स का होते ही वो एक प्रोफेशनल कोर्स बन जाएगा। जब एक वो प्रोफेशनल कोर्स बनता है तो उसके लिए आपका वैकेंसीज भी आएंगे, इवन आप प्राइवेट कंपनीज में भी जा सकते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि लॉ करेंगे तो शायद यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा या कहीं, नहीं, आपको हायर किया जाता है बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज में, जैसे इन्फोसिस हो गया। आप क्रिमिनल लॉ अगर करते हैं तो आपको इन्फोसिस में आपको एज ए क्रिमिनल लॉ के हिसाब से आपको एक्वायर किया जाएगा वहाँ पे। वैसे ही आपको अदर सब्जेक्ट्स है जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सभी सब्जेक्ट का वैकेंसीज आता है गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर्स में भी इसका रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना ज़रूरी है, उसके लिए आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। आप साइंस लो या आर्ट्स लो कहीं लो तो उसके, और कॉमर्स लो तो उसके लिए आपका CUET एग्जाम है, जैसे 12 के बाद CUET एग्जाम होता है। CUET एग्जाम में आपका मेन 3 सब्जेक्ट को आप जरूर सिलेक्ट करिए जो आपको एग्जाम देना है, ठीक है। उसके बाद आप उसके साथ इंग्लिश ले लो या फिर जीके आप ले सकते हो। लेके उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई करिए, आप JNU आप दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई, कोलकाता अप्लाई करिए वेस्ट बंगाल वाला जो है, या फिर आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी अप्लाई करिए, या फिर आप BHU अप्लाई करिए। ऐसे कोई अच्छा कॉलेज अप्लाई करिए जहाँ पे आपको मिल जाए, और मिलने के बाद वहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता, प्लेसमेंट हर जगह से होता है। और अगर आप प्लेसमेंट नहीं करना चाहते, ऐसे कॉलेज से आप पढ़ के आएंगे तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है। इवन हमारा RGU भी, आपको शायद मालूम नहीं होगा सर, RGU का रैंकिंग बहुत अच्छा है ऑल इंडिया में। हम लोग सोचते कि हाल ही में निकला है, इवन आज से कुछ साल पहले तो टॉप में आ रहा था, ठीक है सर। तो यहाँ का रिसर्च बहुत बढ़िया है, यहाँ का फैकल्टीज बहुत बढ़िया है। हम लोग सोचते कि हमारे ये पास में है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाहर से लोग आके इधर पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो ये हम मतलब वही अपने लोकल को ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और दूसरा है सर, साइंस में बहुत सारा एग्जाम्स हो रहे हैं। आप नीट और JEE में मत जाइए ओनली। उसके अलावा नेस्ट बोल के एक एग्ज़ाम है, जैसे नेशनल एंट्रेंस कम स्क्रीनिंग टेस्ट।
ये नाइजर नाम का एक इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, उसके लिए होता है। वहाँ पे अगर आपको 5 इयर्स का कोर्स आपको मिल जाता है, आप ले लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। इवन आप वहाँ कॉलेज पहुँचने तक का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। वहाँ पे 200 सीट होता है। अगर आपको वहाँ पे मिलता है तो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल या मैथमेटिकल साइंस आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और 5 इयर्स का कोर्स के बाद आपको जॉब डायरेक्ट बार्क में मिल सकता है सर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वहाँ पे ऐसे नॉर्मली जॉब लेने के लिए आपको जेई एडवांस क्लियर करके, बीटेक आईआईटी से करके, उसके बाद एंट्रेंस, देन आपको इंटरव्यू, देन आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन अगर आप नाइजर से जाते हो तो आपको बहुत ईजिली आपको एक इंटरव्यू बस फेस करना है, क्योंकि नाइजर को बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो होता है वो फंड करता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल के है, वो फंड करते हैं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पढ़ते हो तो आपका जो सैलरी पैकेज है, प्राइवेट में अगर आप जाते हो तो आपका सैलरी पैकेज मिनिमम 10 to 15 लाख रुपीस मिनिमम होता है, एक IITN का बराबर। मैक्सिमम तो सर करोड़ में जाता है। जैसे मॉन्सेंटो हमारा हर एक खाने का चीज़ को कंट्रोल जो करता है वो मॉन्सेंटो करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। आप जो चावल खा रहे हो उसको भी सर मॉन्सेंटो ही कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मॉन्सेंटो आपको वहाँ से लेते हैं, आपको एक्वायर करते हैं इंटरव्यू लेके, तो आपका सैलरी पैकेज करोड़ में जा सकता है। ये आप लोग गूगल में सर्च करके आप ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन सारे। ऐसे आपका कॉमर्स का भी है, सीए का एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, सीए का 3 लेवल में एग्जाम होता है आपका। सीए का एग्जाम में आपका पहले प्रिलिमिनरी, उसके बाद इंटरमीडिएट हो जाएगा, उसके बाद फाइनल होगा। अगर आप क्लास 12 को 55% के अबव आप करते हो तो डायरेक्ट सेकंड स्टेज में भी आप जा सकते हो। उसके बाद आप थर्ड स्टेज फाइनल में जाके, उसके बाद 2 और ट्रेनिंग सेशन होता है आपका सॉफ्ट स्किल एंड अदर स्किल्स में, उसमें आप जाके इजीली आप सीए भी बन सकते हो। लेकिन हमारे बच्चों को सर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं, सीए का एग्जाम तो बच्चे दे ही नहीं रहे सर, क्योंकि कॉमर्स का इन्फॉर्मेशन बहुत कम पास हो रहा है बच्चों में। ठीक है सर, तो ये और बहुत सारे एग्जाम है, जैसे NFUC हो गया, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। आप वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी में पढ़ाई करो या कुछ भी पढ़ाई करो, आपको जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइकवाइज IIT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब एग्जाम जो होता है, NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। किसी को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, अभी उसको लगता है कि मैं ड्राइंग करके क्या करूँगा, नहीं, ड्राइंग करके भी आप बहुत आगे जा सकते हो। ये लैपटॉप डिज़ाइन हो रहा है, बाहर का गाड़ी डिज़ाइन हो रहा है, जितना भी एरोडायनेमिक जो ये स्ट्रक्चर है, कौन डिज़ाइन कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से होके आ रहा है, वो सब कुछ डिज़ाइन करते हो। तो एक डिज़ाइनिंग इंजीनियर का बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस सोसाइटी में। लेकिन NID का जो फॉर्म आता है बहुत अर्ली आ जाते हैं, वो दिसंबर में ही आ जाते हैं। तो बच्चे जो क्लास 12 में टेंशन में रहते हैं, पढ़ाई में टेंशन में रहते हैं, तो NID का फॉर्म वो लोग भरते ही नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का। तो फॉर्म रह जाता है, बच्चे भरते नहीं, बाहर का बच्चे तो भर देते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आप लोग जरूर NID का फॉर्म फिल करिए, और इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि साइंस का ही होना है, आर्ट्स का भी कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑप्शंस है। लाइकवाइज देन आर्किटेक्चर है, प्लानिंग है, ये सब का वैकेंसीज अभी अरुणाचल में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कैंडिडेट ही बहुत कम है। तो ऐसे है सर, बच्चों को पता नहीं कि आर्किटेक्चर क्या, प्लानिंग क्या, दोनों को सेम लगता है उन लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल हम बनाने जाते हैं ना सर, पहले प्लानिंग वाला पूरा उसका प्लान करेगा, उसके बाद आर्किटेक्ट आएगा। माइक्रो एंड माइन्यूट लेवल का जो आता है, मिनी लेवल पे, उसमें वो चीज़ है। तो ऐसे है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली होने से तो काफ़ी एग्जाम्स है सर, वो एग्जाम्स आप दे सकते हैं और ईजिली गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं, या फिर आप सेल्फ सस्टेन होकर एक कंपनी भी आप अच्छे से चला सकते हो। आप 8 साल से भी अधिक से हमारे अरुणाचल में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, उसके काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों में कमी क्या है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं आज के डेट में हमारे बच्चे पढ़ने में पोटेंशियल तो है ही है, और आज के डेट में बहुत हमारे बच्चे आगे मतलब पढ़ाई भी अच्छा कर रहा है। उसके बाद मतलब इसका एक बड़ा एग्जांपल जो APPSC है, क्योंकि आज के डेट में हमारे बच्चे बहुत क्रैक कर रहा है, UPSC में भी क्रैक कर रहा है, मतलब जो कि एजुकेशन लेवल जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन शुरू में हम लोग बोलता है ना, बच्चा जब स्कूल लेवल में कॉलेज लेवल में पढ़ता है, अपना सब्जेक्ट को चयन करने में या फिर अपना जो पोटेंशियल है उसको मतलब सही डायरेक्शन में ले जाने में, हमारा बच्चे में आपको कमी कहाँ दिखाई देता है कि जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है? कुछ ऐसे कुछ कमी हो, क्योंकि आपने बहुत क्लासेस भी लिया हुआ हमारे बच्चों को, 1-2 ऐसे बताएंगे बच्चे जहाँ मतलब अपना कैरियर को मतलब चूज करने में गलती कर जाता है, या फिर मेहनत में कौन सा ऐसे कमी है जिसमें हमारा बच्चे थोड़ा सा पेल खा जाता है, मतलब पीछे रह जाता है? आपके आइडिया के मुताबिक सर? जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सर, इसमें ये एक प्रॉब्लम है सर, बच्चे जब 16 इयर्स का होता है ना, उसके बाद ही वो अपना डिसीजन लेना धीरे धीरे शुरू करते हैं। जो बेसिक जो डिसीजन होता है उसके पहले, क्लास 10 से पहले खासकर, वो पेरेंट्स लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी प्रॉपर काउंसलिंग देना ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि पेरेंट्स को लिमिटेड नॉलेज होगा तो वो भी अपने बच्चों को एक लिमिटेड एरिया में ही आगे बढ़ने देंगे। जबकि अगर पेरेंट्स को एक प्रॉपर वे में हम लोग ट्रेन करें,
बताएं उनको, विलेज लेवल में जाके या डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके उनसे अगर आप बात करें, 1-to-1 बात करें, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो अपने बच्चे को उस हिसाब से वो गाइडेंस दे सकते हैं सर। और सेकेंडली, जो क्लास टीचर्स होते हैं हमारे, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन स्टूडेंट का बनना बहुत ज़रूरी है। खासकर एक ब्रिज बोलते हैं उसको, एक ब्रिज बनना। वो ब्रिज अगर बनेगा तो टीचर्स भी अपना इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली उनको पास कर पाएंगे और बच्चे भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि सर 16 ईयर्स से पहले तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा अगर पेरेंट्स को बोलते भी है तो पेरेंट्स खासकर उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी एडोलेसेंस एज में होता है। लेकिन वही है कि मेरे हिसाब से पेरेंट्स को सर काउंसलिंग करना ज़रूरी है, तो बच्चे और आगे बढ़ बढ़ेगा सर। तो अभी जो तमाम जो काउंसलिंग का जो हम दोनों अभी जिक्र कर रहा है, कोई भी बच्चा कल को, मैंने शुरू में भी वैसे पूछा है आपको, क्योंकि काउंसलिंग का जो है हमारे यहाँ में मतलब कमज़ोर है, मतलब जहाँ पे बच्चे काउंसलिंग करते हैं ऐसे मतलब खासकर बच्चों को पता नहीं कर पाता है कि कहाँ काउंसलिंग हो रहा है, कैसे हम गाइड किसी से ले। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं जो मतलब आपसे काउंसलिंग लेना चाहता है, या फिर आगे जाने के लिए आपको तो पूछताछ करेंगे ही बच्चे, क्योंकि अभी ये खबर हम दोनों अभी बैठ के मतलब बच्चों के लिए हम दोनों जस्ट एक तरफ से टॉक शो जैसे ये जहाँ बच्चों को फायदा हो आने वाला समय में। तो बच्चे आपको संपर्क करना चाहे या फिर बच्चे आपको मिलना चाहे, तो कैसे आपका कुछ जरिया है जिसमें आप बच्चे को मिल सकता है? ओके, मैं तो अभी आपका फ़ोन नंबर शेयर कर दूंगा। जी जी। तो और ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही आप काउंसलिंग करो, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग ऑनलाइन में करियर 360 है, ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है, आप फ्री उस वहाँ पे अपना काउंसलिंग ले सकते हो। इवन आप यूट्यूब सर्च करिए, और काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों को, ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अपना लूप को चेंज करिए, लूप को चेंज करके उसमें एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल ज़्यादा लूप में चला जाइए। अगर आप जितना जो सर्च करेंगे उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आएगा। अगर आप एक गलत चीज़ को आप लाइक करेंगे या फिर शेयर करेंगे, वो चीज़ आपका लूप में बार बार आएगा। तो प्लीज़ आप लोग हो सकने से अपना इन्फॉर्मेशन जहाँ से गैदर हो रहा है ना, आप वहाँ पे जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप एक मोबाइल खरीदते हो सर आज के टाइम में, तो एक दिन पहले से आप पूरा लूप में देखते रहते हो कि मुझे ये मोबाइल लेना है, इसका क्या फैसिलिटी है। आप पढ़ने जा रहे हो लेकिन आप एक बार भी नहीं सोचते हो कि मैं लूप में क्यों सर्च नहीं करूँ, ठीक है? आप सोचते हो कि हो जाएगा। नहीं, लाइफ ऐसे नहीं होता है सर। 10 साल बाद असली ज़िंदगी पता चलेगा जब सक्सेस नहीं होता है और कोई हॉस्पिटल में होता है। जी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जब इन्होंने जैसे इंस्टाग्राम ट्विटर का भी बात किया, फेसबुक भी आजकल ऐसे ही है, क्योंकि आप जिस वीडियोस को, जिस खबर को आप ज़्यादा देखेंगे वही आप हमेशा मोबाइल फ़ोन में वही चीज़ दिखाई देंगे। सर ने बहुत अच्छा एक बात बताया, क्योंकि अगर आप अपना फ्यूचर को और ब्राइट बनाना चाहते हैं या फिर आप दूसरों के जिस तरह पढ़ के जो है बड़ा नाम कमाना चाहता है, तो सबसे पहले आप अपना इन्फॉर्मेशन जितना हो सके अच्छा इन्फॉर्मेशन को गेन के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि एक बार आप उसको लाइक भी कर देता है तो वही इन्फॉर्मेशन जो है आपको मतलब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत आता रहेगा। क्योंकि हम लोग बोलता है ना कि ये नॉलेज जो मतलब शिक्षा का जो भंडार होता है ना, ये कभी मतलब भरता नहीं है। आप इसको जितना बढ़ाओगे उतना ही जगह इसका खाली रहेगा। इसीलिए जितना हो सके अपना जो है नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, जैसे सर ने बताया। क्योंकि हालांकि आज के डेट में ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो इसको इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फिर जो भी चीज़ है उसको सही इस्तेमाल करता है। जो गलत इस्तेमाल करता है, आपके लिए ये मतलब एक अच्छा एक सुझाव भी है कि आप उस जगह से छोड़ करके दूसरा मतलब अपना लाइफ को बनाने के लिए ट्राई कीजिए। हालांकि उससे भी लोगों का बहुत लाइफ बना है, लेकिन जो पढ़ना चाहता है, जो अपना जो विजन देखता है कि हमको आगे आने वाले समय में डॉक्टर बनना है, फिर अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आप इससे सीख सकता है। सर, आप इतना 8 साल से हमारे बच्चों को मतलब एक तरफ से हम बोलेंगे कि आप एजुकेट कर रहा है, उसके बाद आप उसको मतलब रास्ता दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चों को आगे कहाँ जाना है, क्योंकि आपने इस पढ़ाई के मतलब मामले में आपने PhD कर रखा है। इसका मतलब तो आपके पास बहुत नॉलेज का भंडार होगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे बच्चे ऐसे टीचर से मतलब ऐसे गुरु से मतलब सीखना चाहिए कि आपको आगे कैसे जाना है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आज के डेट में बाहर कंट्री से लोग पढ़ने आता है। इसका मतलब ये है ना कि हमारा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। हालांकि हम यहाँ बैठता है तो हमको लगता है कि ये अपना ही घर है, तो लोग पढ़ना नहीं चाहता है, लोग बाहर जाना चाहता है। लेकिन बाहर के लोग आज के डेट में नेरिस जैसे जगह में आ रहे हैं, NIT में आ रहा है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा मतलब कॉलेज के नाम में शुमार है, मतलब पूरा हिंदुस्तान की जब हम जिक्र करते हैं। तो सर, मैं आखिर में ये चाह रहा हूँ कि आप बच्चों को मतलब कैसे एडवाइस देना चाहते हैं, खासकर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्लास 10 में होगा, 12th में होगा, मतलब खासकर 10-12 मतलब बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके बाद करियर शुरू हो जाता है इन लोगों का। क्लास 12 तक तो लगता है कि हम अभी मम्मी पापा के साथ हैं, तो कुछ उनको फिक्र नहीं रहता है। तो उनको तो आप एडवाइस देना चाहते हैं अपने तरफ से? मेरा तरफ से अगर मैं बोलूँ तो मैंने देखा है कि बच्चे लोग जो टाइम मैनेजमेंट में बहुत गलती करते हैं। टाइम मैनेजमेंट को आप लोग बहुत अच्छे से बनाइए। प्लस अगर आपका बुक इतना बड़ा है, सपोज 300 पेजेस, ओके, अगर 300 पेजेस अगर उसको आप मिनिमाइज़ करिए।
अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो आप मतलब उसको पढ़ रहे हो, पढ़ के उसका आप जो कंटेंट है उसको अपने हिसाब से बना रहे हो। आप कैसे बनाओगे उसको आप फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाइए। अगर आप साइंस में, आर्ट्स, कॉमर्स कहीं पे भी हो, लेकिन उसको फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाइए। अगर फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाएंगे तो आपको 300 पेजेस का वो हो जाएगा 30 या 40 पेज का, और आप एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड प्लस टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया, ठीक है। और सबसे बड़ा बात, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप रेडी नहीं है, फिर भी आप कोशिश करिए। कोशिश करने से रिजल्ट मिलेगा ही। आज तक ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा उसने कोशिश किया उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो ज़रूर कोशिश करिए। जी, बहुत अच्छी बात कही है सर ने। मैं उम्मीद करूंगा इनके बात को आप अमल में लाते हुए आप अपना करियर को बनाएंगे। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सर का जो मोबाइल फ़ोन जो नंबर है उनको मैं स्क्रीन में भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी जो स्टूडेंट है आपके लिए ही मतलब एक फ़ायदा का ही बात है। क्योंकि आपको अगर करियर बनाना आप चाहते हैं या फिर अलग स्टेट में कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो सर से काउंसलिंग आप ले सकते हैं, या फिर सर ने जिसे बताया आप ऑनलाइन में भी काउंसलिंग आज के दिन में लिया जाता है। सर ने जिसे बताया और सर का ही आपको काउंसलिंग चाहिए, सर से आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो सर को कांटेक्ट करके आप सीधा मिल सकते हैं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप 8 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करूँगा आने वाला समय में भी आप हमारे बच्चों के लिए ऐसे काम करते रहेंगे सर। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app